अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के सेमी इंग्लिश मीडियम की वीडियो है, जिससे हम मैथ्स पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। सिलेबस को हम एज यूजुअल फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। हमारे चैनल पर अलजेब्रा के सिलेबस को कवर करने के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी, जिसमें हर चैप्टर की थ्योरी, एक्टिविटीज, प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट को सेपरेट और इंडिविजुअल वीडियोस में कवर किया जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ये अलजेब्रा का पहला चैप्टर है और ये चैप्टर की पहली वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही चैप्टर से रिलेटेड बेसिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। नाउ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स हैं जो अच्छे से सीखना जरूरी है, अच्छे से समझना जरूरी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस तरह कोई लैंग्वेज में, जैसे कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस होते हैं, उसी तरह से अलजेब्रा के अंदर एक्सप्रेशंस होते हैं। सो लैंग्वेज में जिस तरह से सेंटेंस होते हैं, वैसे ही अलजेब्रा के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x+2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। y² प्लस 2x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। x³ प्लस 3x² प्लस x+1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। नाउ इसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है इसके अंदर इक्वल लगाकर या फिर 0 लगाकर। वो हम थोड़ी देर से देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीज होती है। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स के हिसाब से इन्हें बोला जाता है। अगर कभी सिंगल टर्म हो, मान लीजिए सिर्फ a है या फिर x है, तो ये एक ही टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसे हम मोनोमियल कहते हैं। यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म है, एक x है और एक 2 है, तो इसे हम बायनोमियल कहेंगे। ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी बायनोमियल होगा। नेक्स्ट, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 टर्म्स है, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। 3 जो टर्म होते हैं, अगर किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म होते हैं, तो उसे ट्राइनोमियल कहा जाता है। जब भी हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, तो हमारे पास यूजुअली 2 से 3 टर्म आते हैं, 2 टर्म आते हैं या 3 टर्म आते हैं। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने समझा, वहां पर इक्वल और 0 लगा देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन के पार्ट क्या होते हैं, ये भी समझना हमें जरूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 टाइप के टर्म्स हो सकते हैं। पहला वाला जो टर्म होता है वो होता है वेरिएबल। दूसरा वाला जो टर्म होता है वो होता है कांस्टेंट, और इसके अलावा होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ना अगर सबसे पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं हम, तो इसके अंदर a है, यहां पर 2 है x+2, यहां पर 2 है y² प्लस 2x, यहां पर 4 है x³ प्लस 3x² प्लस x+1। इसमें से कुछ सिर्फ वेरिएबल है, कुछ सिर्फ कांस्टेंट है और कुछ कोएफिशिएंट ऑफ
वेरिएबल है। नाउ वेरिएबल यानी कि ऐसी चीज जो चेंज होती है। तो यहां पर अगर कभी इन एक्सप्रेशंस में देखता हूं मैं, तो ये +2 और +1 ये टर्म ऐसे टर्म्स हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। हाँ, x के टर्म्स चेंज हो सकते हैं, y के टर्म्स चेंज हो सकते हैं, a के टर्म्स चेंज हो सकते हैं। क्यों चेंज हो सकते हैं? क्योंकि वहां पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे उस हिसाब से उनकी वैल्यू होंगी। सो वेरिएबल ऐसे टर्म को बोला जाता है जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। नाउ चेंज होने वाली वैल्यूज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा लेटर्स से, अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं उससे डिनोट किया जाता है, और यूजुअल नोटेशन के लिए स्मॉल लेटर्स लिए जाते हैं, कैपिटल लेटर्स नहीं लिए जाते हैं। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर x दिखता है, y दिखता है, a दिखता है, b दिखता है, p दिखता है, q दिखता है, तो वो सारे वेरिएबल्स होंगे। और सिर्फ नंबर वाला टर्म दिखता है आपको तो वो कांस्टेंट होगा, जैसे कि सेकेंड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और फोर्थ वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में खाली नंबर वाले जो टर्म है वो कांस्टेंट होंगे। ये नंबर्स होते हैं इंडिपेंडेंट नंबर्स, मतलब फ्री नंबर्स होते हैं, खाली नंबर होते हैं, इनके साथ x वगैरह जुड़ा नहीं होता है। नाउ यहां पर हम 2 को या फिर 3 को कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे, यहां पर हम 2 को जो कि x के साथ में है और 3 को जो कि x² के साथ में है, इनको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये x और 2 के साथ में है। इन्हें कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जैसे कि इस इक्वेशन में x के साथ में 2 है तो कोएफिशिएंट ऑफ x कहा जाएगा 2, और इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x² या फिर कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल फॉर x² कहा जाएगा 3। नाउ ये हो गया वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है। सो जब हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर 2 वेरिएबल का आना जरूरी है। एक्स वाई होगा, ए बी होगा, पी क्यू होगा, एल एम और एन होगा, इस तरह से 2 वेरिएबल्स का आना जरूरी है वहां पर। अब बात बचती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर के कंसेप्ट को समझने की। नाउ यहां पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था मैंने x+2, इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह, x+2 = 0 अगर कभी लिख दिया तो ये इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। y² + 2x, इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए = 0 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं हम, फिलहाल 1 लिखेंगे। x³ + 3x² + x + 1 = 0। सो यहां पर ये इक्वेशंस हैं, अभी फिलहाल 2 वेरिएबल्स की बात नहीं चल रही है, अभी लीनियर इक्वेशन की बात चल रही है। सो लीनियर इक्वेशन यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जब हम पहली इक्वेशन देखते हैं तो इसमें वेरिएबल x है, x के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब इसके ऊपर 1 है, इसका पावर 1 है, तो इस इक्वेशन का पावर होगा 1, इस इक्वेशन की डिग्री होगी 1। जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, y और x के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है, y के ऊपर 2 लिखा हुआ है, मतलब इसका पावर 2 है, तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री होगा 2। नेक्स्ट, इस इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल वाले टर्म है हमारे पास, एक तो है x, दूसरा है 3x, तीसरा है 3x², तीसरा है x³। तो इन तीनों टर्म्स में, वेरिएबल के टर्म्स में हम वेरिएबल के पावर देखेंगे। इस टर्म का पावर 3 है, इस टर्म का पावर 2 है, और इस टर्म का पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 होता है। अगर कभी मैं y लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है y⁴ 1, पावर 1 को
नहीं लिखते हैं, हम बिना पावर के लिखते हैं अगर कभी पावर 1 होता है। तो यहां पर अगर कभी हम देखें तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होगा 3। सो 3 पावर वाली 2 पावर वाली इन इक्वेशन को नहीं देखना है हमें ऐसी इक्वेशन को देखना है जिसका पावर 1 होगा, उसे ही कहा जाता है लीनियर इक्वेशन, उसे ही कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। नाउ लीनियर इक्वेशन का मतलब यह हो गया इक्वेशन विथ डिग्री 1। जब आप इक्वेशन विथ डिग्री 1 कह रहे हो तो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उनका पावर 1 होना चाहिए, उनका मतलब इक्वेशन की डिग्री 1 होना चाहिए। सो अगर सपोज कभी मैं एक इक्वेशन लिखता हूं जिसमें x का वेरिएबल है, x का कोएफिशिएंट है 3 और y का वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट सपोज कर लिया 4 है, तो 3x प्लस 4y ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया मेरा। इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आगे इक्वल और 2 लगा दूंगा मैं, तो ये जो ये रहेगी ये इक्वेशन इन 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। क्यों? क्योंकि x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब उसका पावर 1 है, वैसे ही y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब उसका पावर भी 1 है। सो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, मतलब इक्वेशन की डिग्री 1 है, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है। अब यहां पर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, तो इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहा जाएगा। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एन इक्वेशन which contains two variables, जिसके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, मतलब अल्फाबेट वाले लेटर्स 2 लेटर्स होंगे वहां पर। एन इक्वेशन which contains 2 variables and the degree of equation is 1. That is called as linear equation in 2 variables. Is called linear equation in 2 variables. सो अगर कभी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हो तो वहां पर 2 वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एम और एन हो सकता है, और उसी के साथ में x का पावर भी 1 होना चाहिए, y का पावर भी 1 होना चाहिए, p का पावर भी 1 होना चाहिए, q का पावर भी 1 होना चाहिए। अगर m और n है तो m का पावर भी 1 होना चाहिए, n का पावर भी 1 होना चाहिए, यानी कि इक्वेशन की डिग्री 1 होना चाहिए, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म देखेंगे। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है और जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर कैपिटल A की जगह पर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। यूजुअली मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वहां पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। साथ ही कैपिटल B की जगह पर पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर दोनों में से कोई एक हो सकता है, और कैपिटल C ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होंगे।
पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर को हम रियल नंबर बोलते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी ये तीनों रियल नंबर्स होंगे। जब हम सॉल्व करते हैं तो ए को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। सो ए, बी और सी ये तीनों रियल नंबर्स होंगे। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 2x minus 3y is plus 12 is equals to 0. So ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें दो वेरिएबल्स है x और y। x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट है -3। ध्यान दीजिएगा, y का कोएफिशिएंट 3 नहीं है, -3 है। और इसके अंदर जो अकेला नंबर वाला टर्म होता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट है +12। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए जनरली हम इसे 2x - 3y इज इक्वल्स टू -12 लिखते हैं। ये +12 है, उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो वो माइनस हो जाएगा। 0 - 12 होता है -12। सो इस तरह से 2x - 3y इज इक्वल्स टू -12। तो ये भी एक फॉर्म होता है जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहा जाता है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कभी हम बोलते हैं तो ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर ax + by इज इक्वल्स टू c। इस तरह से होगा जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो if we have to write the definition of general form of linear equation, we will write it as ax plus by plus c is equals to 0 is the general form of linear equations in two variables. If कैपिटल है यहां पर, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C आर रियल नंबर्स। और साथ ही एक बात और ध्यान में रखना है हमें कि a, b, c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। b की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाला पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर a और b 0 नहीं हो सकते। सो a, b, c आर रियल नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स होंगे, एंड a, b cannot be 0. So this is the general form or standard form of linear equations in two variables.